हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेयरवुल्फ विथिन मूवी की, जो कि एक सस्पेंस क्रीचर मूवी है। आप ऐसे ही वेयरवुल्फ पर बनी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वेयरवुल्फ विथिन मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है बीवरफील्ड नाम के छोटे शहर से। अब यहाँ पर मिस्टर डेविड अपनी लॉज से थोड़ा दूर जंगल एरिया की ओर खड़े थे। डेविड का अपनी वाइफ जैस्मिन के साथ किसी वजह से झगड़ा चल रहा था, जिससे डेविड काफी परेशान था। वो यही सोच रहा था कि काश वो जैस्मिन के साथ पहले की तरह शांति से रह पाता। अब उसी वक्त डेविड को जंगल में कोई आवाज सुनाई देती है। डेविड समझ गया था कि वो यहाँ पर अकेला नहीं है। वो आज भी लगाता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो डेविड जंगल की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब डेविड एक जगह खड़े होकर इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक से कोई उस पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से डेविड काफी डर गया था। वही वो काफी घायल भी हो चुका था, लेकिन वो वहां से बाहर निकल सके उससे पहले कोई उसे खींचकर ले जाता है। यह था वेयरवुल्फ विथिन मूवी का इंट्रो सीन। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। उस हादसे से करीब 30 दिन बाद फिन नाम का बंदा अपनी कार में उसी बीवरफील्ड शहर की ओर आगे बढ़ रहा था। दरअसल फिन एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर था और उसे बीवरफील्ड फॉरेस्ट एरिया की देखरेख और उस पर नजर रखने के लिए वहां पर भेजा गया था। बीवरफील्ड में जैस्मिन की लॉज पर आता है, जहां जैस्मिन सैम नाम के बंदे से बात कर रही थी। दरअसल सैम एक बिजनेसमैन था और वो बीवरफील्ड में गैस पाइपलाइन लाना चाहता था। इसके लिए सैम को उस शहर में रहने वाले लोगों की परमिशन चाहिए थी, लेकिन शहर के लोग सैम के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि सैम सबको अपनी बातों में फंसाकर पाइपलाइन के अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट लाना चाहता था, जिससे बीवरफील्ड के एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो सकता था। तो यहाँ सब लोग उससे नफरत करते थे। फिन वहां आकर जैस्मिन और सैम को अपना इंट्रो देता है। वही फिन सैम से कहता है कि मैं जानता हूं कि आप अपने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन उससे बीवरफील्ड के जंगल के बहुत सारे पेड़ कटने पड़ेंगे और मेरे होते हुए मैं ये सब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हूँ और मेरा यही काम है कि मैं बीवरफील्ड के जंगल की देखभाल करूँ। अब फिन भी जैस्मिन की लॉज पर ही रुकने वाला था। जैस्मिन ने भी फिन के खाने पीने और रहने का सारा बंदोबस्त कर लिया था। में फिन की मुलाकात सिसली नाम की लड़की से होती है। सिसली भी हाल ही में बीवरफील्ड शहर में शिफ्ट हुई थी। सिसली मेलमैन पर्सन थी जो लोगों के घर मेल और कुरियर डिलीवर करती थी। वो भी जैस्मिन की लॉज में ही रहती थी। सिसली फिन को एक मेल देती है जो डॉक्टर एलिस ने लिखा था। मेल में एलिस ने लिखा था कि बीवरफील्ड के जंगल में फ्लिंट नाम का शख्स रहता है और उसने वहां पर ट्रैप बिछा रखे, जिससे जंगल के इनोसेंट जानवर मारे जाते। यह एलिस चाहती थी कि फिन फ्लिंट को इस बारे में वार्निंग दे, जिससे फ्लिंट अपनी ये एक्टिविटी बंद कर दे। अब फिन ने फ्लिंट का घर नहीं देखा था, तो सिसली फिन से कहती है कि मुझे भी कुछ कुरियर और मेल डिलीवर करने हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फ्लिंट के घर तक पहुंचा दूंगी। रास्ते में सिसली फिन से कहती है कि लॉज की ओनर जैस्मिन के हस्बैंड डेविड का किसी औरत से चक्कर चल रहा था और इसी वजह से जैस्मिन और डेविड के बीच झगड़ा चल रहा था। आखिर में डेविड उस दूसरी औरत के साथ जैस्मिन को छोड़कर चला गया, जिससे जैस्मिन बहुत ही उदास रहती थी और इसी वजह से मैं भी जैस्मिन के साथ लॉज में रहने लगी और उसकी मदद करने लगी। सिसली मेल डिलीवर कर रही थी, साथ ही फिन को शहर की टूर भी करवा रही थी। यहाँ फिन कुछ लोगों से मिलता है और उनसे जान पहचान बढ़ाने लगता है। सिसली फिन को सैम की गैस पाइपलाइन वाली जगह भी दिखाती है, जो कि इस वक्त बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आगे बढ़ाने के लिए सैम को बीवरफील्ड शहर के लोगों की परमिशन की जरूरत थी और शहर में कई लोग सैम के खिलाफ थे। आखिर में सिसली फिन को फ्लिंट के घर के करीब पहुंचा देती है, लेकिन सिसली फिन को यहाँ से अकेले फ्लिंट के घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि सब लोग फ्लिंट से डरते थे। लेकिन फिन फ्लिंट के घर तक पहुंच जाता है। फिन देखता है कि वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसी वक्त अचानक फ्लिंट हाथ में गन लिए हुए फिन के सामने आ जाता है। वो फिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तो फिन कहता है कि मुझे डॉक्टर एलिस की फरियाद मिली थी कि तुम जंगल में खतरनाक ट्रैप बिछाकर जानवरों का शिकार कर रहे हो और यह एक गलत एक्टिविटी है। लेकिन फ्लिंट कहता है कि मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ और जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए मैंने यह ट्रैप बिछा रखे। फ्लिंट फिन से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुम में भी एक जानवर दिखाई दे रहा है और मैं तुम पर भी गोली चला सकता हूँ। अब फ्लिंट की बातों से डरकर फिन वहां से चला जाता है।
फिन भी सिसली से कहता है कि फ्लिंट एक पागल आदमी है और वो मुझ पर भी गोली चलाने वाला था। वेल यहाँ से वो दोनों वापस लॉज पर आ जाते। फिन सिसली से अपनी गर्लफ्रेंड शार्लेट के बारे में बात कर रहा था। फिन कहता है कि मुझे एज अ फॉरेस्ट रेंजर बीवर फील्ड में भेजा गया। इसके बाद शार्लेट मुझसे प्रॉपर बात नहीं कर रही और इसी वजह से हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वेल यहाँ बातों ही बातों में सिसली और फिन एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और उनके बीच एक मोमेंट भी बन रही थी। लेकिन उसी वक्त शार्लेट फिन को कॉल करती है, जिससे नाराज होकर सिसली वहां से चली जाती है। अब उसी रात बीवर फील्ड में जबरदस्त बर्फीला तूफान आता है। उस तूफान के चलते शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। अब रात के वक्त गैबी नाम की औरत अपने घर में थी और उसने अपने डॉग को एक रस्सी से बांधा हुआ था। लेकिन गैबी एक जगह खड़ी थी। उसी वक्त उसका डॉग घर से बाहर चला जाता है। अब गैबी को अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है। गैबी डॉग को घर में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉग से बंधी हुई रस्सी भी टूट जाती है और कोई गैबी के डॉग पर हमला करके उसे ले जाता है। अब फिन आराम कर रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर नीचे आकर देखता है तो वहां पर गैबी थी, जो सबसे कह रही थी कि कोई भयानक जानवर मेरे कुत्ते को ले गया। इस वक्त सब लोग जैस्मिन की लॉज में आए हुए थे। वहां पर डॉक्टर एलिस भी थी। एलिस गैबी से कहती है कि डॉग से बंधी हुई रस्सी से एक बाल मिला है, तो सब चेक करने के बाद ही वो यह बता पाएगी कि डॉग पर हमला किसने किया होगा। वही फिन भी बीवरफील्ड शहर के पावर जनरेटर चेक करने के लिए निकलता है। फिन देखता है कि जनरेटर डैमेज हो चुके थे और उस पर किसी बड़े जानवर के पंजे के निशान थे। और ताज्जुब की बात यह थी कि सिर्फ एक नहीं, लेकिन शहर के सारे जनरेटर ठीक उसी तरह डैमेज किए गए थे। फिन भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह सब किस जानवर ने किया होगा। उसी वक्त फिन को लॉज के बैकयार्ड में किसी शख्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। फिन लॉज में आकर सबसे कहता है कि बाहर जबरदस्त बर्फीला तूफान चल रहा है। किसी जानवर ने शहर के सभी जनरेटर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वही मुझे लॉज के बैकयार्ड से किसी शख्स की डेड बॉडी मिली है। सब लोग बाहर आकर वो डेड बॉडी देखते हैं, जो कि बहुत बुरे हाल में थी। जैस्मिन भी डेड बॉडी देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसके हस्बैंड डेविड की थी और डेविड का यह हाल देखकर वो भी काफी अपसेट हो चुकी थी। बाकी सब लोग भी यह देखकर हैरान थे। डॉक्टर एलिस सबसे कहती है कि डेविड की डेड बॉडी चेक करके वो बता सकती है कि यह किस जानवर का काम है। एलिस को यह किसी जंगली भालू का काम लग रहा था। गैबी भी डॉक्टर एलिस से कहती है कि जरूर यह उसी जानवर का काम होगा जिसने मेरे डॉग पर हमला किया था। अब फिन सबसे कहता है कि वो जानवर फिर से हम लोगों पर हमला कर सकता है, तो मेरे पास एक आइडिया है। बीवरफील्ड के जंगल में फ्लिंट नाम का बंदा रहता है। वो एक अच्छा शिकारी है और अगर हम उसे पैसे देंगे तो शायद वो शिकारी जानवर को ट्रैप में फंसा लेगा। लेकिन सब लोग जानते थे कि फ्लिंट एक सन की इंसान है, तो यहाँ कोई भी फिन के साथ फ्लिंट के घर तक जाने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन आखिर में सिसली फिन के साथ चली जाती है। ही डॉक्टर एलिस भी डेविड की डेड बॉडी से कुछ सैंपल कलेक्ट करके उनकी जांच कर रही थी। एलिस जैस्मिन से भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि डेविड पर हमला किसने किया था। वही फिन और सिसली भी फ्लिंट के घर आते। दोनों बाहर खड़े थे। उसी वक्त फ्लिंट एक चाकू लेकर बाहर आता है, जिस पर खून लगा हुआ था। यहाँ फिन फ्लिंट से कहता है कि हमें लॉज के बैकयार्ड से एक डेड बॉडी मिली है और वो डेविड की थी। डेविड पर किसी बड़े जानवर ने हमला किया था और उसे खत्म कर दिया था। वही उस जानवर ने डेविड का पूरा शरीर नोच डाला था। तो फिर फ्लिंट से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरह से उस जानवर को अपने ट्रैप से फंसा ले, जिससे शहर के लोग बेफिक्र होकर रह सके। दूसरी तरफ लॉज में सब लोग यही सोच रहे थे कि कोई जानवर शहर के सभी जनरेटर क्यों डिस्ट्रॉय करेगा। यह जरूर किसी इंसान का काम है, जो ऐसा करके सबको डराना चाहता है। यह सबको बस एक ही बंदे पर शक था और वो था फ्लिंट, क्योंकि फ्लिंट शहर के लोगों से नफरत करता था। इसीलिए वो शहर से दूर जंगल में अकेला रहता था। वही फ्लिंट के घर पर सिसली की नजर गैबी के डॉग के बेल्ट पर जाती है, जिसे कोई जानवर ले गया था। गैबी के डॉग का बेल्ट फ्लिंट के घर पर देखकर वो दोनों चौंक जाते। दोनों को यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे फ्लिंट ही जिम्मेदार है, तो वो दोनों वहां से चले जाते। सिसली और फिन वहां से लॉज पर आते, जहां सिसली सबसे कहती है कि फ्लिंट ने ही गैबी के डॉग को मारा है और शायद डेविड की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार है। वही डॉक्टर एलिस भी जैस्मिन से कहती है कि गैबी के डॉग की रस्सी पर मिला बाल और डेविड की
बॉडी पर मिला बाल एक ही जानवर का है। एलिस कहती है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है, लेकिन सैंपल चेक करने के बावजूद एलिस को यह पता नहीं चल पाया था कि यह कौन सा जानवर था। अब रात हो चुकी थी और सब लोग उसी लॉज में थे। फिन सबसे कहता है कि इस वक्त बाहर जाने में खतरा ज्यादा है, तो बेहतर यही रहेगा कि हम सब आज रात यहीं पर रुके। वेल यहाँ सबके पास गन्स थी, तो फिन सबसे कहता है कि जरूर पड़ने पर ही अपनी गन्स यूज करना। अब सब लोग लॉज के सभी दरवाजे और खिड़कियां कंप्लीट लॉक कर देते। अब कोई भी शख्स या जानवर बाहर से लॉज में नहीं आ सकता था। अब लॉज के कमरे में गेबी और उसका हस्बैंड पीटर आराम कर रहे थे। तभी कोई पीटर पर हमला करता है और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाता है। वहां पीटर की चिल्लाने की आवाज के साथ किसी जानवर की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उस वक्त एमिली नाम की लड़की वहां आकर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो जानवर पीटर को छोड़कर वहां से चला जाता है। जानवर ने पीटर की सभी उंगलियां काट ली थी। वही एमिली द्वारा चलाई गई 2 गोलियां भी पीटर को लगी थी, जिससे पीटर काफी घायल हो चुका था। डॉक्टर एलिस भी वहां पर थी। एलिस को पीटर की टी शर्ट पर भी किसी जानवर का बाल मिलता है, जिसे देखकर एलिस काफी वरीड दिखाई दे रही थी। एमिली भी सबसे कहती है कि मैं भी नहीं देख पाई कि पीटर पर हमला किसने किया था। दूसरी तरफ डॉक्टर एलिस भी काफी परेशान दिखाई दे रही थी। सब लोग पीटर के पास बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर मौसम खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल तक ले जाना इम्पॉसिबल था। वही सब लोग इस बात से भी परेशान थे कि लॉज के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, फिर भी वो जानवर अंदर कैसे आया। डॉक्टर एलिस भी सैंपल चेक कर रही थी। सारे टेस्ट कर लेने के बाद एलिस डर जाती है और बैग से अपनी गन निकालती है। वही वो यही कह रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है। अब फिन, सैम और जैस्मिन डॉक्टर एलिस से मिलने आते, लेकिन एलिस ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था। वही वो बाहर खड़े फिन और जैस्मिन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन लकीली दोनों बच जाते। अब एलिस के इस अजीब बिहेव से सब लोग चौंक जाते। वही गोली चलने की आवाज सुनकर सब लोग वहां पर आ जाते। एलिस सबसे कहती है कि फ्लिंट ने यह सब नहीं किया, वो तुम में से ही एक है। एलिस कहते है कि लॉज में मौजूद सब लोगों में से कोई एक वेयरवुल्फ है। अब सैम जैस्मिन से एलिस के कमरे के दूसरे दरवाजे की चाबी लेता है और उस दरवाजे से सैम एलिस के कमरे में आता है। बाहर खड़े लोगों को कमरे में गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। सैम भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सबसे कहता है कि एलिस ने खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर ली। के बाद सैम सबसे कहता है कि मैंने वेयरवुल्फ के बारे में एक किताब में पढ़ा था कि वेयरवुल्फ इंसानी मांस खाता है और चाहे जितना भी वो खा ले वो हमेशा भूखा ही रहता है। वही गेबी सबसे कहते हैं कि शायद हम में से कोई एक सनकी हत्यारा है और वही यह सब करके सबको डराना चाहता है, क्योंकि वेयरवुल्फ सिर्फ एक कहानी है। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। सबने अपनी गन निकालकर एक दूसरे को गन पॉइंट पर रखा था, लेकिन फिन सबसे कहता है कि इस तरह हम झूठी बातों पर यकीन करके एक दूसरे को ही मार डालेंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि सब अपनी गन्स मुझे सौंप दो। अब फिन की बात मानकर सब अपनी गन फिन को देते। फिन भी अपनी गन वहां पर रखता है और सभी गन्स लॉज के स्टोर रूम में रखकर फिन दरवाजा लॉक करके स्टोर रूम की चाबी लॉज से बाहर फेंक देता है। लेकिन फिर भी लॉज में सब लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। गैबी जैस्मिन से कहती है कि तुम भी वेयरवुल्फ हो सकती हो, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारा डेविड से झगड़ा चल रहा था, इसीलिए तुमने उसे मार डाला। वही लोग सैम पर भी आरोप लगा रहे थे कि हो सकता है कि डॉक्टर एलिस ने सुसाइड ना किया हो और सैम ने ही उसे मार डाला हो। यह सुनकर सैम भी कहता है कि शहर में सिसली और फिन अभी रहने आए हैं और उनके यहाँ आने के बाद से शहर में यह सब हो रहा है, तो हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक वेयरवुल्फ हो। सैम की बात सुनकर सिसली भी कहती है कि हमें भी इस पागलों से भरे छोटे शहर में रहने का कोई शौक नहीं है। जॉब की वजह से ही हम यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ लॉज में सभी लोग एक दूसरे पर फिर से शक करने लगे थे, तो फिन सबसे कहता है कि हम सब एक ही शहर में रहते और एक साथ रहकर ही हमें इस मुसीबत का सामना करना होगा। बिना वजह झगड़ा करके हम सब अलग हो जाएंगे, फिर चाहे इंसान हो या वेयरवुल्फ, हमें वो आसानी से मार पाएगा। इससे अच्छा यही रहेगा कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन एमिली फिन से कहती है कि वो वेयरवुल्फ हम में से ही एक है और वो पीटर को भी मारने वाला था। ऐसा कहकर एमिली अपने हस्बैंड मार्कस के साथ लॉज से चली जाती है। सैम भी सबसे कहता है कि मुझ पर भी बिना वजह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो भी वहां से चला जाता है। डैन और मिकी नाम के 2 भाई भी अपने घर की ओर निकलते। आखिर में गैबी भी अपने घायल हस्बैंड पीटर को लेकर वहां से चली जाती है।
लॉज में फिन, सिसली और जैस्मिन ही बचे थे। दूसरी तरफ सैम को दिखाया गया है जिसके पास गन्स और क्रॉसबो थी जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखता था। वही लॉज में फिन और सिसली को एक कमरे से एक बड़ा चाकू मिलता है जिसमें से डीजल की स्मेल आ रही थी, यानी कि इसी चाकू से शहर के सारे पावर जनरेटर को खराब किया गया था। सिसली फिन से कहती है कि इस कमरे में सैम रुका हुआ था। वही डैन और मिकी भी जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए अपने घर की ओर वापस जा रहे थे। तभी उन्हें वहां पर कोई आवाज सुनाई देती है। वहां कोई मिकी पर हमला करता है लेकिन मिकी वहां से बच निकलता है। मिकी के वहां से जाने के बाद वो डैन पर भी हमला करता है। डैन देखता है कि वहां पर गेबी थी और अपने हस्बैंड पर हुए हमले से वो पागल हो चुकी थी। यहाँ मिकी और डैन को जंगल में देखकर वो उनपे शक करती है और इसी पागलपन में वो डैन के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है जिससे बेचारा डैन वहीं पर मारा जाता है। फिर दूसरी ओर सैम भी लॉज का दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। उसके पास सभी हथियार थे और वो यहाँ सबको मारना चाहता था क्योंकि डॉक्टर एलिस की बातों पर उसे यकीन था। उस वक्त फिन और सिसली लॉज के बैकयार्ड में छिपे हुए थे। वो देखते कि वहाँ पर मिकी भी था। वो फिन और सिसली से कहता है कि जंगल में हम पर हमला हुआ और उस वक्त डैन मुझसे अलग हो गया और मैं भी किसी तरह बचते हुए यहाँ आकर छिप गया। मिकी फिन से कहता है कि जंगल में कोई हमारा पीछा कर रहा था। अब वो तीनों वहाँ से एमिली और मार्कस को हो रहे हमले के बारे में वार्न करने के लिए उनके घर आते। वो देखते कि मार्कस ने अपने एक हाथ में दादर चाकुओं से बनाया हुआ एक ग्लव पहना था। मार्कस फिन से कहता है कि तुम लोग मुझसे दूर रहना, मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई एक वेयरवुल्फ है और इसीलिए मैंने यह खास ग्लव बनाया है और जब वो वेयरवुल्फ मुझे मारने के लिए यहाँ पर आएगा तब इस ग्लव से मैं उस भेड़िए के शरीर को चीर डालूंगा। अब मार्कस वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा था। तभी वहाँ मार्कस की वाइफ एमिली एक कार लेकर आती है और मार्कस को कार के नीचे कुचल देती है। एमिली फिन से कहती है कि मार्कस वेयरवुल्फ की बातें सुनकर पागल हो चुका था और उसने मुझ पर भी यकीन नहीं किया। वो मुझे भी एक वेयरवुल्फ समझकर मारना चाहता था। अब उसी वक्त गेबी भी वहां आकर एमिली के सिर पर गोली चलाकर उसे खत्म कर देती है। एमिली को मारने के बाद गेबी सबको अपने घर लेकर आती है। गेबी ने सबको गन पॉइंट पर रखा हुआ था। गेबी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं और मेरा हस्बैंड पीटर वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन तुम में से कोई जरूर वेयरवुल्फ हो सकता है, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। अब गेबी देखती है कि उसका हस्बैंड पीटर मर चुका था। उसी वक्त मिकी एक लोहे की रॉड से गेबी पर वार करता है जिससे गेबी भी मारी जाती है। अब मिकी, फिन और सिसली एमिली की कार लेकर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें वहां पर सैम दिखाई देता है। सैम क्रॉसबो से एरो सीधा मिकी पर चलाता है। उसी वक्त सिसली एमिली की कार में आकर कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम वहां आकर सिसली को पकड़ लेता है। उस वक्त उसी कार के पीछे छिपा हुआ था। सैम का मानना था कि फिन ही वो वेयरवुल्फ है क्योंकि लॉज से बाहर आकर शहर के सभी जनरेटर सैम ने ही चेक किए थे। सैम कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक वेयरवुल्फ नहीं हूँ और शहर में फिन के आने के बाद ही यह खूनी सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन फिन सैम से कहता है कि लॉज में तुम्हारे कमरे से हमें एक बड़ा चाकू मिला था जिस पर डीजल लगा हुआ था। तो सैम कहता है कि तूफान शुरू होते ही हम सब लोग लॉज में आ गए थे, तो मैं जनरेटर कैसे डैमेज कर सकता हूँ? जरूर कोई यह सब करके मुझे फंसाना चाहता है। सैम फिन से कहता है कि यह सब तुम ही कर रहे हो क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हें रोक सकता हूँ। लेकिन फिन सैम से कहता है कि कोई जानवर या कोई वेयरवुल्फ यहाँ पर नहीं है, यह सब तुम ही कर रहे हो जिससे तुम्हारी गैस पाइपलाइन का काम आगे बढ़ सके और वेयरवुल्फ के नाम पर तुम्हारे रास्ते की सभी रुकावट दूर हो जाए। अब बातचीत के दौरान सिसली सैम पर हमला करती है। उसी वक्त फिन भी वहां आकर सैम को पकड़ लेता है। दोनों आपस में लड़ रहे थे और वहां पर सैम चाकू से फिन पर वार करता है। फिर में सैम फिन को मारने ही जा रहा था, लेकिन उसी वक्त मिकी गन लेकर वहां पर आ जाता है। वो अब भी जिंदा था। सैम उस वक्त अपनी गैस पाइपलाइन की प्रोजेक्ट वाली जगह पर खड़ा था। मिकी उसी पाइपलाइन पर गोली चलाता है जिससे वहां पर बड़ा धमाका होता है। धमाके से वहां सब खत्म हो चुका था। उस हादसे में मिकी और सैम भी मर चुके थे, लेकिन सिसली और फिन सेफ थे। सिसली घायल फिन को लेकर लॉज पर आती है। वो फिन को एक सोफे पर बिठाकर कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे घाव ठीक करने के
लिए मेडिकल किट लेकर आती हूँ। फिन भी सिसली के कमरे में आता है। वो देखता है कि वहाँ पर जैस्मिन के हस्बैंड डेविड का आइडेंटिटी कार्ड था, वही वहाँ पर डेविड का मोबाइल भी पड़ा हुआ था। फिन उस कमरे से बाहर आता है तो ठीक उसके सामने सिसली खड़ी थी। फिन सिसली से कहता है कि तुमने ही यह सब किया था। यहाँ पर सिसली फिन के सामने जोर से हाउलिंग करती है। यह देखकर फिन चौंक जाता है क्योंकि एक वेयरवुल्फ ही ऐसा हाउलिंग कर सकता है। सिसली भी फिन से कहती है कि वेयरवुल्फ सच में होते और उनमें से एक अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। सिसली फिन से कहती है कि मैंने ही डेविड को मारा था क्योंकि वो जैस्मिन को धोखा दे रहा था। वही मैंने गैबी के डॉग को भी मारा क्योंकि डॉग एक वेयरवुल्फ को पहचान लेता है और वो डॉग मुझे देखकर भौंकने लगता था, इसीलिए उस डॉग को मारना जरूरी था। सिसली कहती है कि मैंने ही गैबी के हस्बैंड पीटर की उंगलियां काट डाली क्योंकि पीटर हमेशा मुझे छूने की और मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। मैं तो पीटर के दोनों हाथ की उंगलियां चबाना चाहती थी, लेकिन बीच में एमिली आ गई तो मुझे वहां से भागना पड़ा। और गेबी के डॉग का बेल्ट मैंने ही फ्लिंट के घर पर रखा था जिससे लोग उस पर शक करें, और डीजल लगा हुआ चाकू भी मैंने ही सैम के कमरे में रखा था। सिसली कहती है कि मैं उन सभी की डेड बॉडी धीरे धीरे चबा डालूंगी। वो सभी लोग सेल्फिश, लालची और खुदगर्ज थे। उन्होंने अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। सिसली फिन से कहती है कि तुम उन सबसे अलग थे और तुमने हमेशा लोगों की परवाह की है और तुम्हारे इसी नेचर की वजह से मैं तुम्हें प्यार करने लगी। सिसली फिन से कहती है कि तुम इतने अच्छे हो कि मैं तुम्हें भी एक वेयरवुल्फ बना लूंगी और हम दोनों एक साथ लोगों का शिकार करेंगे। अब यहाँ पर सिसली को दिखाया गया है जो धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो एक इंसान से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगी थी। यहाँ वो एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी जो कि बहुत ही भयानक और खूंखार लग रही थी। लेकिन सिसली फिन पर हमला कर सके उससे पहले फ्लिंट वहां आकर एक शॉवेल से सिसली पर वार करता है जिससे सिसली बेहोश हो जाती है। फ्लिंट फिन से कहता है कि मैं बीवर फील्ड के लोगों से नफरत करता हूँ, लेकिन फिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन सिसली वहाँ फ्लिंट पर हमला करती है और उसे काटने की कोशिश करती है। सिसली फ्लिंट को उठाकर एक दीवार की ओर फेंक देती है। अब सिसली फिन को ढूंढ रही थी। यहाँ फिन धारदार कुल्हाड़ी से सिसली पर वार करता है, लेकिन एक भी कुल्हाड़ी सिसली को नहीं लगती। आखिर में सिसली फिन पर हमला करती है और उसे पकड़ लेती है। सिसली फिन को काटकर अपने जैसा वेयरवुल्फ बनाना चाहती थी, लेकिन उसी वक्त फिन एक नुकीली वुडन स्टिक सिसली के गले में घुसा देता है जिससे सिसली फिन को छोड़ देती है। फिन वहां से फ्लिंट के पास आता है। दोनों वहां पर बात कर रहे थे। उसी वक्त हम देख पाते हैं कि पीछे सिसली खड़ी होकर दोनों की ओर आगे बढ़ रही थी। दोनों बहुत खुश थे। उसी वक्त सिसली उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रॉसबो का एक तीर सीधा उसके दिल पर लगता है जिससे आखिर में सिसली मारी जाती है। फिन और फ्लिंट भी देखते हैं कि सिसली पर तीर लॉज की ओनर जैस्मिन ने चलाया था और बस यहीं पर वेयरवुल्फ विथिन मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई वेयरवुल्फ विथिन मूवी को IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रॉटन टोमेटो पर इसे 87% एंड ऑडियंस स्कोर 85% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।